हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल दीपक एंड रोहित क्लासेस। दोस्तों, हमने टेंस शुरू कर रखे थे और आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस? कंटिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस मत बोलना दोस्तों, ये बहुत ही आसान है, आप लोगों को काफी लोगों को आते हैं, बहुत आसान टेंस है, बट हम इसे थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएंगे। हम आप लोगों के लिए इस वीडियो में बहुत सारी वर्ड मीनिंग्स भी लाए हैं, तो आप इस वीडियो को देखना और आप लोग बहुत अच्छे से एंजॉय करोगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कंटिन्यूअस टेंस होते क्या है। कोई भी काम प्रेजेंट में हो रहा है तो हम उसे कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। जैसे मैं मार्केट जा रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं इंग्लिश सीख रहा हूं। अब इसका मैं आप लोगों को बता देता हूं फॉर्मूला क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब के साथ यहां आईएनजी लग जाएगा। अब मैं आप लोगों को एक चीज और बता देता हूं, ही, शी, इट और नेम के साथ आएगा इज, आई के साथ आएगा एम, यू, वी, दे के साथ आएगा आर। एग्जांपल्स करते हैं जिससे आप लोगों को समझ आए। सबसे पहला एग्जांपल अफर्मेटिव का। सबसे पहला एग्जांपल, मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, इसे हम कैसे बोलेंगे? आई एम लर्निंग इंग्लिश। आई एम लर्निंग इंग्लिश। अब देखो, क्या मैंने आप लोगों को फॉर्मूला क्या बताया था? सब्जेक्ट प्लस इज एम या आर और आई के साथ क्या लगेगा? एम, तो इसलिए आई एम लर्निंग इंग्लिश। नेक्स्ट एग्जांपल, मैं लाइफ में मेरा बुरा टाइम चल रहा है, इसे कैसे बोलेंगे? काफी बार हम बोलते हैं कि हमारा बुरा टाइम चल रहा है, आप कहीं भी कोई डिफिकल्टी फेस कर रहे हो जॉब में या करियर से रिलेटेड, तो हम इसे कैसे बोलेंगे? आई एम हैविंग अ बम्पी राइड। क्या? आई एम हैविंग अ बम्पी राइड। हैव अ बम्पी राइड, वही आप लोग कोई भी डिफिकल्टी हम लाइफ में फेस करें तो उसको बोलते हैं हैव अ बम्पी राइड। नेक्स्ट, कोई हमें छुप के सुन रहा है, कोई हमें छुप के सुन रहा है, इसे हम कैसे बोलेंगे? समवन इज ईव्सड्रॉपिंग ऑन अस। क्या? ईव्सड्रॉपिंग। ईव्सड्रॉप का मतलब होता है छुप के सुनना। कोई भी हमें छुप के सुनता है ना, जैसे कोई गेट के बाहर खड़ा होकर हमें सुन रहा है और हम कमरे के अंदर, तो हम ऐसे बोलेंगे समवन इज ईव्सड्रॉपिंग ऑन अस। नेक्स्ट एग्जांपल, आप मुझे धमका रहे हो, इसे कैसे बोलेंगे? यू आर थ्रेटनिंग मी। यू आर थ्रेटनिंग मी। थ्रेटन का मतलब होता है धमकाना। अब एक और एग्जांपल दोस्तों, और इसमें भी बहुत अच्छी वर्ड मीनिंग है, चक्कर आना। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कैसे। उसे चक्कर आ रहे हैं, हम इसे कैसे बोलेंगे? शी इज फीलिंग गिडी। शी इज फीलिंग गिडी। फील गिडी का मतलब होता है चक्कर आना। तो आगे से आप लोग इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। आप करते हैं उसके नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव में वही नॉट आ जाएगा जो हम आप लोगों को पढ़ाते हुए हैं। बाकी के टेंस भी नेगेटिव में क्या होता है? नॉट आ जाता है। जैसे मैं तुम्हारी जासूसी नहीं कर रहा हूं, हम इसे कैसे बोलेंगे? आई एम नॉट स्पाइंग ऑन यू। आई एम नॉट स्पाइंग ऑन यू। स्पाई ऑन समबडी का मतलब होता है किसी की जासूसी करना। एक और सेंटेंस, मैं बीमार होने का बहाना नहीं कर रहा हूं, क्या आप लोग अपने बॉस से बोल सकते हो? हम इसे कैसे बोलेंगे? आई एम नॉट प्रिटेंडिंग टू बी इल। प्रिटेंड मतलब होता है बहाना करना। आई एम नॉट प्रिटेंडिंग टू बी इल। हेलो फ्रेंड्स, सो आपने पॉजिटिव और नेगेटिव कर लिया। ये कंटिन्यूअस टेंस बहुत ही ज़्यादा इजी है, हर किसी को आता है। इसीलिए हमने क्या किया है, इसमें वोकैबुलरीज डाल दिए ताकि आपको कुछ नया सीखने को मिले इसमें। राइट, तो चलो हम बनाते हैं क्वेश्चंस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सो इसका फॉर्मूला समझते हैं। सबसे पहले आएगा इज एम आर। इज एम आर पहले आएगा, फिर उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब, फिर आएगा आईएनजी। इजीली बना लोगे आप एग्जाम्पल। चलो एग्जाम्पल समझते हैं इसमें। सबसे पहला एग्जाम्पल है, क्या वो शादी कर रहा है? कैसे बोलेंगे इसको इंग्लिश में? सबसे पहले इज आएगा, क्यों? क्योंकि ही है, सब्जेक्ट इसमें ही है। सो इज ही गेटिंग स्प्लाइस्ड। इज ही गेटिंग स्प्लाइस्ड। गेट स्प्लाइस्ड का मतलब होता है शादी करना। गेट स्प्लाइस्ड, रिमेंबर, ये आपके लिए एक नया वर्ड है, याद रखना और प्रैक्टिस कर लेते हैं इसकी। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, क्या मेरी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है? कैसे बोलेंगे? ये तो बहुत इजी है। इज माई इंग्लिश इंप्रूविंग? इज माई इंग्लिश इंप्रूविंग? नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या वो आपको परेशान कर रही है? क्या वो आपके नाक में दम कर रही है? नाक में दम करना, परेशान करना, इसको कैसे बोलेंगे?
इज शी बॉदरिंग यू? इज शी बॉदरिंग यू? बॉदर मतलब होता है परेशान करना, नाक में दम करना, राइट? चलो अब बनाते हैं हम WH फैमिली के क्वेश्चन। WH क्यों, कब, कैसे, इसका भी फॉर्मूला समझते हैं। सबसे पहले WH, फिर इज, फिर am, फिर are, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब ing, उसके बाद अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट्स। चलो इसका भी एग्जाम्पल हम समझते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है, जैसे आप उसे क्यों डांट रहे हो, कैसे बोलेंगे? Why are you scolding him? Why are you scolding him? Scold मतलब होता है डांटना, राइट? नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आप कांप क्यों रहे हो, कैसे बोलेंगे? Why are you shivering? Why are you shivering? शिवर मतलब होता है कांपना, तो इसको याद रखना, सर्दी वैसे ही आ रही है, सो हम सब कांपेंगे, तो इस वर्ड को आप प्रैक्टिस करते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आप बहाने क्यों बना रहे हो, कैसे बोलेंगे? Why are you making excuses? Why are you making excuses? आप बहाने क्यों बना रहे हो? इजीली बन गया। सो फ्रेंड्स, ये सारे वर्ड्स और ये सारे सेंटेंसेस, इनको प्रैक्टिस करना और अपने सेंटेंसेस में बनाना, आपकी और प्रैक्टिस हो जाएगी। और कमेंट में एक सेंटेंस आप जरूर बनाना इसी को यूज करके, चाहे WH फैमिली का हो चाहे पॉजिटिव हो, जो भी वर्ड आपको अच्छा लगा वो भी आप यूज कर सकते हो, राइट? सो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया है तो, क्योंकि आपको और भी बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे आगे चल के। हर वीडियो में आपको नए वर्ड मिलेंगे, तो इसलिए आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी। ऑलराइट, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड थैंक यू सो मच।